हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग रीजनिंग करने वाले हैं बहुत टाइम के बाद। रीजनिंग का पार्ट 6 बीच में मैंने विटामिन्स के बारे में बताया, विटामिन्स की वीडियो डाली हैं। इस वजह से हम रीजनिंग की आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में आप लोग देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे आयत ज्ञात करना। आपको पता है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में कई तरह के डायग्राम बना दिए जाते हैं। उसमें हमें आयत को गिनना होता है। जैसे त्रिभुज को गिनना हो गया, वर्ग को गिनना हो गया, ऐसे ही आयत को भी गिनने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। अभी तो आप सामने देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल खाली है, तो क्या आप बताने वाले हैं। तो चलिए हम बताएंगे साथ के साथ आपको ड्रॉ करके कि कैसे कैसे हमें डायग्राम्स आते हैं। लेकिन पर आयत ज्ञात करने से पहले, आयत जो हमें ज्ञात करना है, इसको हमें आने से पहले हमें 2-4 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए आयत के बारे में। कि फ्रेंड्स, अगर डायग्राम कुछ इस तरीके का हो, देख रहे हैं, ये एक वर्ग है, लेकिन पर ये क्या है, आयत। ठीक है, वर्ग और आयत। वर्ग और आयत में फ्रेंड्स पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग क्या होता है। वर्ग आयत हो सकता है, दो बातें होनी चाहिए, वर्ग आयत है, ठीक है, आयत वर्ग नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ग अगर होता है तो वो आयत हो सकता है। डायग्राम हमें रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में कि हमें कैसे भी पूछ सकता है। तो जो वर्ग बने होते हैं वो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कि कभी थ्योरी में भी ऑप्शनली दे दिया जाता है कि क्या वर्ग एक आयत होता है, तो इसका आंसर आपने क्या करना है, हाँ। और अगर पूछे कि आयत क्या कभी वर्ग हो सकता है, नहीं। ठीक है, आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग आयत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये दो बातों को इस चैप्टर में याद रखना है कि वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब यही दो बातें बता के अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे थोड़ा इजी वे में, ताकि हमें समझ में आए कि हमें आयत को काउंट कैसे करना है अगर एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। पहले फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम के जरिए थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ कि कैसे एक वर्ग आयत होता है और आयत एक वर्ग नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि ये एक डायग्राम है हमारे सामने, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। देखिए सामने मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो शायद से थोड़ा सा आपको लगे कि ड्राइंग थोड़ा सही नहीं है फ्रेंड्स मेरी इतनी अच्छी, तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है मेरे पास आयत। अगर मैं मान लेती हूँ इसकी जो भुजाएं हैं वर्ग की, इसे मैं लिख लेती हूँ वर्ग, ठीक है, और ये है मेरा आयत। वर्ग की भुजाएं क्या हैं, 5 5 5। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं। ये मैं मान लेती हूँ 10 है, ये भी मेरा 10 है, और ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस बताती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आयत में ऐसा होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ग आयत नहीं, क्योंकि देखिए ये इसके अंदर समा सकता है, लेकिन पर वर्ग जो है, वर्ग आयत के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन पर आयत वर्ग के अंदर आ सकता है। कैसे, बताती हूँ डिफरेंस। कि वर्ग आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं देख रहे हैं, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आयत का एक रूल तो ये कंप्लीट किया, और ये सामने की भुजाएं, ये सामने की भुजाएं, ये भी बराबर होती हैं। इसी बेस पे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं कि एक वर्ग जो है वो आयत होता है।
ठीक है, वर्ग एक आयत होता है लेकिन पर एक आयत वर्ग नहीं होता। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये बताना रह गया था इसलिए रिटर्न मैंने आपको समझाया है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम इसे इरेज करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का हम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दैट ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में हमसे फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमें एग्ज़ाम में ऐसा एक आयत दिया होता है और इसमें बोलते हैं कि आयत को ज्ञात करो। ठीक है, आयत ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसको ज्ञात करने का फ्रेंड्स एकदम इजी तरीका है जिसको अब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 ये था 2 3। ठीक है, हमने काउंट कर लिया। पहले हमने इन सब का हम जोड़ देख लेते हैं कि इन सब का योग क्या है। योग यानी सम। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ से 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये हो गया। तो अब क्या करना है हमें इसको आंसर निकालने के लिए 6 और मतलब रो और कॉलम को, ये हमारा रो है ये हमारा कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 और 10 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, यानी इसका आंसर कितना है 60। मैंने आपके सामने ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि मैं आपके सामने लाइव आपको बता रही हूँ कि ड्राइंग को ड्रॉ करके। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे एग्ज़ाम में इस तरह का, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखिए अभी आपने नोटिस किया होगा कि जो अभी हमने ड्राइंग किया था वो हमें एक आयत के जैसा ही लग रहा था जिसमें हमें छोटे छोटे आयत बने थे, लेकिन पर ये ड्राइंग देखिए ध्यान से तो ये एक वर्ग की जैसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी हम पहले वही मेथड यूज़ करेंगे जो मेथड अभी हमने यूज़ किया है मल्टीप्लाई करने का। 1 2 3 एंड 4 ये हमने लिख लिया। इसका सम हमें कितना होता है 10 पता है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, यहाँ पे 1 ये है 2 3 एंड 4 ये लिख लिया। अब इनको हम सम करेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 आ गया। इसको आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। रो और कॉलम को, यहाँ पे रो और कॉलम को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस में फ्रेंड्स ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन। इसमें डायग्राम है, थोड़ा हम एल आकृतिक में बनाएंगे। किस में बनाएंगे हम एल आकृतिक में। ठीक है, देख रहे हैं हम कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रेंड्स हमसे ज़्यादा इजी पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, टफ़ ज़्यादा हमसे पूछते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी हमें क्वेश्चन इस तरह का भी बना हुआ आ जाता है, तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ। ये इसको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, काउंटिंग थोड़ी उल्टी कर दी है बट ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती 4 की जगह पे तो आपको शायद से ज़्यादा क्लियर होता है। चलिए एक बारी हम लिख लेते हैं, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 को 3 को 2 को हम इरेज करते हैं पहले। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4, इससे हमें इजी हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन। यहाँ पे 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब हम इसको काउंट करेंगे।
काउंट करेंगे फ्रेंड्स। ये भी एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस है क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसका हम काउंट करेंगे 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है 10। ठीक है, इसको भी काउंट करेंगे। अब हम इसका भी सम हम काउंट करेंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक है ना, 4 कितना हो गया, ये आपका हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15। लेकिन पर फ्रेंड्स अब आप एक चीज़ देखिएगा, अभी तक हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। क्या किया था, मल्टीप्लाई। कि रो और कॉलम को हम क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता था, हम आयत ज्ञात कर लेते थे। लेकिन पर यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, डायग्राम थोड़ा चेंज है। अगर फ्रेंड्स हमने इस रो में, हम थोड़ा कलर चेंज करते ताकि आपको समझ में आए। अगर हमने इस रो में एक बार ही 1 को काउंट कर लिया है, तो क्या इस रो में काउंट करेंगे हम, कॉलम में हम काउंट करेंगे नहीं। अगर फ्रेंड्स इस तरह का डायग्राम कभी भी एग्ज़ाम में बना हुआ आ जाए, तो अगर एक बार ही हमने उसे रो में काउंट कर लिया है तो हम उसे कॉलम में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब हम 1 यहाँ पे काउंट कर चुके हैं और एक बार ही कॉलम में भी काउंट कर लिया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 10 और 15 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25, और इसमें से 1 माइनस करेंगे। रीज़न कि ये जो 1 है हमारा 2 बार काउंट हो गया था, इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। इजी फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज करते हैं। फ्रेंड्स ये जो हम टाइप कर रहे हैं, ये हम सेकंड टाइप कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप हमारा इजी होता है, जो हमें आयत पूछ लिया जाता है, हमने सेकंड टाइप भी कर लिया है, जिसे मैंने थर्ड नाम दिया था। अब हम एक फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हम डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। इसको पहले हम करेंगे नंबरिंग 1 2। देखिए फिर हमने नंबरिंग गलत की। एग्ज़ाम में आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, नंबरिंग सही दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 2 एंड 3 यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे 2 3 एंड 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ी ना हम 1 लिखेंगे 4 की जगह पे, हम यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, हम इन सब का सम। तो फ्रेंड्स इन सब का सम कितना होता है, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। और इसका सम हम करेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। इसका करेंगे 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये हो गए इन सब के सम। अब हम क्या करेंगे, इन सम को ऐड करेंगे। तो कितना हुआ ये 15 प्लस 6 प्लस 10। तो इन सबको हम ऐड करेंगे 25 एंड 6 कितने हो गया 31। क्या इसका आंसर 31 है फ्रेंड्स, बताइए जल्दी जल्दी, यस या नो। नो फ्रेंड्स, इसका आंसर 31 नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो अभी हमने यहाँ पे जो हमने 1 को काउंट किया था, एक बार ही हमने रो में काउंट कर लिया, फिर एक बार ही हमने कॉलम में काउंट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 होगा माइनस। ठीक है, और एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो हमने यहाँ पे 4 बनाया था, यहाँ पे हमने 1 में काउंट किया, यानी 15 में काउंट किया, तो यहाँ से भी होगा 1 माइनस। ठीक है, तो यानी 31 से अगर हम 2 माइनस करेंगे, 1 और 1 2 हम माइनस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 29। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है 29 इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप था जो एग्ज़ाम में हमसे पूछता है, बट कभी कभी फ्रेंड्स हमसे ना एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि
आप ये देख रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन हमसे दे देता है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ये मेरा है 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब ये हमें सिंपल क्वेश्चन देते हैं एग्ज़ाम में, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, इन सब को सम करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा 10। हमको पता है 4 का सम कितना होता है 10। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या, आपको क्या लगता है 10 ही है? हाँ बिल्कुल सही है, 10 ही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में देता है, जो कि हम सोचते ही नहीं है कि हमें सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, थोड़ा से टफ देखेंगे। टफ मतलब थोड़ा एक नेक्स्ट टाइप यानी थर्ड टाइप हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से और हमसे एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, ये है मेरा 6 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये लेकिन पर हमारा है 3rd टाइप। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह का हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम, जिससे हमें एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, ये है मेरा डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, देख रहे हैं आप लोग। ये हमें डायग्राम इस तरह का भी दे दिया जाता है। तो इसको फ्रेंड्स हमें इसमें हमें आयत अगर हमें ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए कि आयत कैसे ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3, ओके 1 2 3 एंड 4। आपको पता ही है 4 का सम क्या होता है 10, एंड 4 का सम क्या होता है 10, और इसका सम क्या होता है 6। ठीक है, जानते ही हैं। लेकिन पर फ्रेंड्स कहने को हमें लगता है इसका आंसर है 26, लेकिन पर इसका आंसर 26 है या नहीं, ये चीज़ हम बाद में बताएंगे। अगर फ्रेंड्स एग्ज़ाम में हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है, तो हमें इस तरीके से इसका सम निकालने के बाद क्या करना है, हमें इसमें और भी आयत दिया है। अगर मैं सपोज़ दैट इसका नाम कुछ और दे देती हूँ, जैसे सपोज़ दैट आपको यहाँ पे नाम दे देती हूँ A B एंड C, या कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहें X Y Z, इस तरीके का कोई नाम देना चाहें, दे दिया हमने रो को। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे तो एक बारी X और Y एक आयत बनाता है। ठीक है, और एक बारी क्या करता है Y और Z, जो ये Y और Z है, एक बारी ये एक आयत बनाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे 2 आयत यहाँ पर हो गए, और एक आयत बनाते हैं हमारा X Y एंड Z, X और Y Z तीनों ही रो मिलके हमारा एक और आयत बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 और आयत हो गए हैं, जो कि हमारा 26 में होगा प्लस, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 29। 29 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आयत के प्रकार जो हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।